होमवर्क हो गया आपका? वो तो परसों तक करना, मतलब कल तक करना है ना। नहीं नहीं, होमवर्क मतलब नेक्स्ट डे के लिए दिया दिया जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं किया? नहीं, मुझे लगा कि वो नंबर सिस्टम के क्लास के पहले तक करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। अगर ऐसा होगा तो ठीक है मैं ना। आगे से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। हाँ, कल मैं नंबर ये भी कर लूंगा और आपका आज वाला भी कर लूंगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखो कि इफ 5A, एक मिनट, हाँ, 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A कॉमा B कॉमा C। 1/2, 1/3, 1/4। इसको अच्छे से ट्राई करो पहले। एक काम करो, एक बार 2A इक्वल टू 3B ले लेना और एक बार 3B इक्वल टू 4C ले लेना। ठीक है। 3:2:3। एक मिनट देखता हूँ मैं। आपने सी की वैल्यू सही निकाली, बाकी ए और बी की गलत निकाली। चलो मैं बता देता हूँ ना। अब अपने को 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4 से ले लेना है। आपने क्या रेशो अच्छा, निकाला? 1:1:2। सर ऐसा तो नहीं 1:1:2? ये कुछ ऐसा निकाला था क्या आपने? मतलब मैंने सबसे पहले आपको ऐसा बताया था, बट आपने ये गलत बोल दिया था ना। ओ ओ सॉरी, ये आंसर सही है। मेरे को लगा 2:3:4 बोला आपने। हाँ, 1/2 इक्वल रेशो 1/3 रेशो 1/4 आएगा। बाकी अगर अपन परफेक्ट नंबर्स में बात करें तो फिर इनको ना, तो 1/2:1/3:1/4 आएगा इसका रेशो। ठीक है। तो अपने को क्या हाँ परफेक्ट नंबर में चाहिए, तो इन तीनों नंबर यानी 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। हाँ तो 12 से इन रेशो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 × 1/2 ये 6 आएगा, 12 × 1/3 आएगा 4, और 12 × वन हाँ। बाई फोर ये आएगा 3। ठीक है। हम्म। अब एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ। एक बार 2 मिनट पीछे जाना। 1/2, 1/3 इसका एलसीएम दिया। ओके। एलसीएम बट ऐसा एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब क्वेश्चन तो इससे ही सॉल्व हो जाते हैं ना मोस्टली। एलसीएम ले लेना, क्योंकि अपन फ्रैक्शन में रेशो कैसे बता सकते हैं। हम्म। या फिर ऐसा कोई नंबर ले लेना जो तीनों का मल्टीपल हो, 2 3 और 4 हम्म। के।
अब एक और रमेश divided mangoes to mangoes to three sons. No. Okay. The ratio of first child to second is 3:1, and the ratio of second to third is also 3:1, and first child gets 40 less than third. नहीं नहीं, ये थर्ड है, first. Then find the total number of max. इसके लिए आपको देता हूँ 3 मिनट्स। अरे ये कहाँ चले गए ये? एक बार स्क्रीन दिखा देना। इसके ऑप्शंस हो जाएंगे अपने पास। 700, सी। ये 4 ऑप्शंस है आपके पास। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर। सर एक बार वापस से क्वेश्चन दिखाओगे? मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया।
सर बी ऑप्शन। ओके ठीक है ना। तो आपने क्या बोला है कि रमेश डिवाइडेड मैंगोज टू हिज थ्री सन्स, द रेशियो ऑफ फर्स्ट चाइल्ड टू सेकंड चाइल्ड इज 3:1। तो यहाँ पर अपने को फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड का जो मैंगो का रेशियो कितना दे रखा है, 3/1 दे रखा है ना। और सेकंड और थर्ड का रेशियो भी अपने को कितना दे रखा है, 3/1, है ना। है ना। तो यहाँ पर अपने हाँ पास सेकंड की वैल्यू, सेकंड के पास एक मैंगो और यहाँ पे सेकंड के पास तीन है, तो दोनों जगह सेम बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। हाँ। तो यहाँ पर तीन बना देते हैं, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 9/3 आ गया, और सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना आ गया, थ्री थ्री बाय बाय वन वन। है ना। तो फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9:3:1 आ जाएगी, है ना। अब 1 से कितना कम है, 8 कम है, ओ 8 ज्यादा है, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अपने को 40 मैंगोज दे रखी है, ठीक है। यानी एक की वैल्यू 5, 8 की वैल्यू अगर 40 है, रेशो में रेशो का 8 40 के बराबर है एक्चुअल में, तो रेशो का एक 5 के बराबर है। और टोटल अपने हाँ पास मैंगोज कितने हैं, 9+3+1 यानी 13। तो रेशो का 13 हाँ एक्चुअल में कितना होगा, 13 × 5 यानी कि 65, हाँ। ठीक है। सर मैंने पूरी के की वैल्यू निकाली थी, जैसे एक इक्वेशन बनी 1k + 40 = 9k, हम्म। 40 = 8k, k = 5। अच्छा, थोड़ा सा ट्राई करा करो इक्वेशंस की वजह, है ना, इस तरीके से करने की, हाँ है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपना, ₹2451 is distributed among A, B, C such that if 30, 40, 1 is taken from A, B, C respectively, then the ratio of money they have will be 2:3. The respective shares of each person. इसको देखो, समझो, और 3 मिनट के अंदर अंदर को करने की कोशिश करो। सर ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना? नहीं नहीं, नहीं। पार्टनरशिप अलग चीज है। हाँ सही, इस पे रहने देना। अरे ये जो टच पैड है ना, उस पर टच होते से ही है ना, नेक्स्ट पेज आ जाता है इसमें। अच्छा। और ये 30 21 सर ये रेशो ही है ना? रेशो नहीं, ध्यान से पढ़ो। वैल्यू। हाँ,
ये रुपीज में है। ओके ठीक है, समझ में आ गया। हुआ। सर 2 मिनट। सर मतलब मेरी वैल्यू आ गई बट रेशो नहीं आ रहा है। ओके, रेशो नहीं लाना था अपने को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, ध्यान से देखो। 2421 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी एंड सी सच दैट, ना तो ए बी और सी को अपन कुछ ना कुछ अमाउंट दे रहे हैं, टोटल में कितना दे रहे हैं, 2451। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? जो हेलो। टोटल में अपन, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आपकी आवाज़ लैग हो रही है। ओके, अब आ रही है? हाँ। इसकी देखो, वैल्यू 946 1245 और 409 यही आ रही है क्या? 9409, नहीं नहीं, 946 नहीं आएगी।
946 नहीं है। ओके। हाँ, 916, सॉरी। नहीं नहीं, 916 तो कहीं किसी का भी शेयर नहीं आया। नहीं आएगा। ठीक है। देखो, अपन क्या कर रहे हैं कि 2421 रुपए 3 लोगों को बांट रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता है कि क्या बोलते हैं, ए बी और सी का शेयर कितना है। तो मान लो कि इनके जो मैंने 3 डब्बे बनाए, ये इनका शेयर है, ठीक है। अब मैं अगर क्या कर रहा हूँ ना कि सच दैट ₹30, 20 एंड 1 इज टेकन फ्रॉम ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए से अपन ने 30 रुपए ले लिए, और बी से 20 रुपए ले लिए, और सी से 1 रुपए ले लिया, ठीक है। तो टोटल में अपन कितना रुपए ले रहे हैं, अपन इनसे -51 रुपीज ले रहे हैं। अगर मैं ए बी और सी का अगर मैं रेशो देखूं, तो उसमें से अपन 51 रुपीज टोटल में निकाल लिया अपन ने। इतना समझ में आया हाँ। ना? तो अपन अपने पास क्या बोलते, 2400 रुपये बचेंगे, क्योंकि 2421 में से अपन ने, ओ सॉरी, 2451 में से 51 रुपीज ले लिए, तो 2400 रुपीज अपने पास बचने चाहिए। हाँ। अब इसके बाद की सिनेरियो अपने को क्या बोला ना, देन द रेशो, मतलब इसके बाद का जो रेशो है ए बी और सी का, कितना दे दिया अपने को, टू टू इज टू टू 3:1। तो ए बी और सी का रेशो कितना दे दिया, 2:3:1, ठीक है। तो ए का क्या बोलते हैं, अगर अब फिर अपन 2400 को 2:3:1 में अगर ब्रेक करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 800, 1200 और 400, ठीक है। पर अपन ने ए से कितने ए से कितना अमाउंट लिया था, अपने इसे 30। तो फिर ए को वापस 30 कर दो, क्योंकि अपन को है ना ओरिजिनल शेयर बताना उसका, तो ए का हो जाएगा 830। बी से कितना लिया था, 20 रुपीज, तो ये हो जाएगा कितना, 1220। और सी से लिया था 1 रुपए, तो ये हो जाएगा 401। ये आया समझ में, नोट कर लो। सॉल्यूशन दिखा देना इसका। सॉल्यूशन ये हो गया। हाँ। सर आप एक बार वापस क्वेश्चन पे जाओगे? ओके। सर मतलब मैंने क्या किया था हम्म कि जैसे 2:3:1 अपने पास रेशियो मिल गया, ठीक है। और अपन को बोला हुआ है कि 30:21 अपन उन्होंने ले लिए, हम्म ठीक है। तो मैंने जो 2451 है ना, 2451, हाँ हाँ। उसको 2:3:1 के रेशियो में कर दिया, और उसमें से 30:21 माइनस कर दिया, तो आंसर गलत आ रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि जो 2451 अमाउंट है, तो उसमें बांटने के बाद अपन है ना, पहले अपन ने अमाउंट डिडक्ट कर लिया। तो अमाउंट क्या बोलते हैं, उनसे डिडक्ट करने के बाद का अपने को रेशो दे रखा है। तो अमाउंट डिडक्ट कर, अच्छा। पहले अमाउंट डिडक्ट करेंगे, तो जितना भी वो फिर 2400 बना, तो उसके बाद का रेशो, यानी 2400 का रेशो अपने को कितना दे दिया, 2:3:1। गॉट इट, ठीक है। अब एक नंबर, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। हम्म। Two numbers are in the ratio 3:4 if 25
is added to both, then the ratio becomes 40. Find the numbers. ये फिर चले गया। तो 45 और 60 Okay, let's try. एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। सही है कि नहीं गलत? हाँ, इसको ना अपन दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो एक्स लेके, या फिर दूसरा डायरेक्ट अपन इसको एक शॉर्टकट। ठीक है, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं। तो पहला और दूसरे नंबर का रेशियो कितना दे रखा है? 3:4। तो पहला नंबर 3x ले लेता हूँ, दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं 4x। अभी इन दोनों में मैंने 25 से है ना क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट करा, तो ये बन जाएगा कितना? 3x+25। ये बन जाएगा 4x+25। ठीक है, अब जब मैंने इन दोनों को 25-25 से बढ़ा दिया, उसके बाद का रेशियो कितना देने का है? 40:17। ठीक है ना? तो यानी 3x+25 डिवाइडेड बाय 4x+25 इक्वल टू 14/17 आ जाएगा। हाँ। और अगर मैं फिर ये वापस चले गए क्या? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे आप। हाँ, x की वैल्यू आई 15। हाँ, तो x की वैल्यू अगर 15 आ रही है तो 3x और 4x में रख देना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू हम्म, 15 और ये हो जाएगा 4 इंटू 15। है ना? ठीक है। बट अपने को क्या करना है ना कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के अगर अपने को कहीं सिनेरियो आता है तो अपन है ना, थोड़ा छोटा सा शॉर्टकट है उसका, है ना, मतलब थोड़ा सा टाइम कम लगेगा उसमें। उसको बोलते हैं अपन डिफरेंस सेम अप्रोच। डिफरेंस सेम अप्रोच। अब इसमें क्या होता है ना कि ये किसके लिए? जिसमें जब अपन जब सेम नंबर ऐड करते हैं।
ठीक है। एक बात बताओ कि हम्म। जैसे मेरे को दो नंबर से कोई भी दो नंबर बताओ मेरे को, रैंडमली उठा के 2 डिजिट। 42 और 84। सेम नंबर से कोई इंक्रीमेंट करना है, कौन सा लूँ मैं? 100 ले लूँ? हाँ। तो ये 142 हो गया, ये 184 हो गया। तो पहले जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा था कितना आया था, ये 42 आया था, बाद में भी हाँ। 42 ही आ रहा है। अब मैं हाँ। 50 से अगर दोनों में बढ़ाता तो ये होता 92 और ये होता 132। अभी हाँ। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना 42 ही आ रहा है, सॉरी ये हम्म। 134 होगा। तो देखो ध्यान से कि अगर कोई दो नंबर ले लिए मैंने, ए प्लस बी है ना, ए और बी अपन ने दो नंबर ले रखे। हाँ। मैं अगर सेम नंबर से बढ़ाऊं तो दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। हाँ, रेशियो तो सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, डिफरेंस डिफरेंस, रेशो नहीं। ए और बी ले लिया, मान लो हाँ ए है ना चल, 11। बट रेशियो भी तो सेम ही रहेगा ना फिर भी। रेशो सेम कैसे ले मतलब सकते हैं? कायदे से होना तो सेम ही चाहिए ना। नहीं, 10 और 15 ले लो एक नंबर, और दोनों में 10 10 से बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा कितना, 20 और 25। दोनों का रेशियो पहले अगर अपन लेते 10 और 15 का, और 20 और 25 का, कितना आएगा? ये 4:5 और ये आएगा 2। हाँ। दोनों का रेशियो सेम आया क्या? नहीं। है ना? तो जब सेम नंबर से बढ़ा रहा हूँ तो हमेशा इनके बीच का डिफरेंस सेम ही रहेगा। यहाँ हम्म। पे भी देखो 5 था, यहाँ पे भी 5 हाँ। है ना? तो मैंने जब 3:4 था नंबर, उसमें सेम नंबर से 25 से बढ़ाया, तो यहाँ पे रेशो बाद में कितना बना, 14:17। हाँ। बाद में जो इनका पहले तो डिफरेंस कितना आया था, 1 आया था, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था, 3 आया था। तो अगर सेम नंबर से मैं बढ़ा रहा हूँ तो डिफरेंस अलग थोड़ी ना हो सकता है। हाँ। डिफरेंस अलग कैसे अलग होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। सेम नंबर से बढ़ा रहा हूँ तो नहीं, अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। सेम बनाने के लिए क्या करूंगा ना, जो इनके डिफरेंसेस है, यानी 1 को है ना मैं नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर वाले रेशियो में अगर 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 9, 3 4 12, और फिर नीचे करा तो 14 × 1 14, और 17 × 1 17। ठीक है? अब इन दोनों का रेशियो, वो सॉरी डिफरेंस सेम हो गया, 3 3 का, हम्म। ना? क्योंकि 9 और 12 का डिफरेंस भी सेम आ रहा है, और 14 और 17 का डिफरेंस भी 3 ही आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। तो 9 को अपन कितने से, 5 से बढ़ा रहे हैं हाँ। रेशो में, और यहाँ से भी 5 से बढ़ा रहे हैं। वो 5 की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 25। तो 9 और 12 की वैल्यू निकाल लेना। क्या करा मैं, वापस से समझाता हूँ। 3:4 था, और ये था 14:17। दोनों का मैं सेम नंबर से बढ़ा रहा हूँ तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या करा ना, एक दूसरे के जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 14:17 में 1 से मल्टीप्लाई करा, 3:4 में 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया हम्म। 9:12, और ये आ जाएगा 14:17। अब यहाँ पे 5 से बढ़ा, यहाँ पे कितने से, वो भी 5 से बढ़ा। इसकी क्या हो रहा है, इसकी क्या दिक्कत क्या है? भी 5 से बढ़ा, तो इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा कि 5, जो 5 की वैल्यू 25 दे रखी है, तो 9 और 12 की निकाल लेना। बस इतना ही करना था, 2 स्टेप का सॉल्यूशन था।
हेलो। हाँ, हो गया आपका? हाँ सर। ओके, हाँ हाँ। ओके, ओके। 6 years ago. Okay, next क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। 6 years ago, the ratio of ages of A and B was 6:5. 6:5. 4 years from today. 4 years from today. Okay, 11. Question 10. Find the present ages of A and B. ये फिर स्क्रीनशॉट से ले गई। सर ये भी वो शॉर्टकट से हो सकता है कि वही पूरा लॉन्ग करना पड़ेगा? ध्यान से देखो इसमें क्या दे रखा है। सर एज तो मेरी 4.5:4, मतलब 4 ये एज आ रही है और 9:8 का रेशो बन रहा है। देखते हैं चलो। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 years ago। मैं मतलब एक बार बताऊँ क्या किया है मैंने?
सर मतलब जैसे अपन को 6 ईयर अगो की एज दी थी 6:5, ठीक है। और अपन को फिर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ की एज दी थी 11:10। तो टोटल एज के बीच में डिफरेंस जो था वो 10 साल का था। ठीक है। और जो डिफरेंस था उनकी एज के रेशो में वो 5 था, मतलब 6 और 11। ओके। ठीक है। तो जो मतलब 10 साल में 5 साल की वैल्यू आई थी। हाँ, रेशो का 5 एक्चुअल के 10 के पॉइंट बराबर। फाइव का आया था। नहीं, आपने कैलकुलेशन उल्टा कर दिया है बस। बाकी करा सब कुछ सही है। देखो, अच्छा, मतलब आज, 2 आएगा क्या? हाँ 2024 मान लो आज। तो आज से क्या बोलते हैं, 6 साल पहले 2018 हो रहा होगा, है ना। हाँ, ए और बी का ठीक है। एजेस का रेशियो कितना दे देगा अपने को? 6:5, है ना। और 4 ईयर्स हाँ, फ्रॉम नाउ, यानी कितना, 2028 की बात करें तो उनकी एजेस का रेशियो अपने को कितना दे रखा है? 11:10। 11:10। ठीक है। एक बात बताना मेरे को, क्या किसी की एजेस का कभी एज का जो दो पर्सन को कंसिडर करें, उनकी एज का जो डिफरेंस होता है कभी अलग हो सकता है क्या? जैसे अगर मैं आज तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तो 10 साल बाद तुमसे कभी 3 साल बाद, या वो 3 या 4 साल बड़ा हो सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो उनकी एजेस का रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे 6 और 5 का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, और यहाँ पर 11 और 10 का रेशियो भी डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है। तो हाँ। अपना लक अच्छा है कि डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं होता तो फिर अपन बना देते हैं, है ना। हम्म, और 6 से कितना बड़ा अपना? 5 बड़ा हाँ, रेशो में। पर एक्चुअल में जो 2018 से 28 में कितना 10 साल बढ़ रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 के बराबर होगी। हाँ, तो 2 आएगी एक की वैल्यू। 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ। तो और 2018 में इनकी एजेस कितनी हो जाएगी? नाइन इज 12। टू एट 12 और 10 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 6 की 8, 12, और 5 की 10 हो जाएगी। अगर रेशो में हाँ, 1 की वैल्यू 2 है, तो रेशो में 6 की वैल्यू 12 हाँ। और 5 की वैल्यू 10। तो ये पर ये दो। तो 6 साल पहले की है ना। हाँ अपन को तो प्रेजेंट निकालना है। हाँ, तो अपने को तो आज की तो निकालनी है। 18 और 16 होगी ना, 4 साल 6 साल पहले की और निकालेगी तो। नहीं, अपने को आज की निकालना है, यानी 2024 की अगर निकाले, हाँ हाँ। 18 और 16 हो जाएगी। सर मतलब मेरे को समझ में भी आ गया, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब फॉर एन एग्जांपल, ये जो डिफरेंस कभी इक्वल नहीं होता, मतलब 6 और 5 और 11 और 10, तो क्या हम्म। करते हैं अपन? डिफरेंस सेम बनाते हैं ना। मैंने डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या बोला था, कि नीचे वाले का डिफरेंस यानी इंटू ऊपर वाले में करो, और ऊपर वाले का डिफरेंस यानी नीचे वाले मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा। जो नीचे वाले का डिफरेंस कितना आया था अपना, 1 आया था। तो ऊपर में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इसका जो डिफरेंस है ना। और ऊपर वाले का डिफरेंस अपने को नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना ये जान लो। ये आया समझ आपको? हेलो। 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 हाँ सर मैं बोल रहा था इसके मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने दे देना, तो हाँ, सॉल्व ठीक है। करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके मैं आपको 12 बजे तक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा। या रिश ओके, ठीक है। और फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या करना है ना, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो नीचे वाले का डिफरेंस वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, और ऊपर वाले का मल्टी डिफरेंस नीचे। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, 3 और 7 और 5 और 8, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना, 3। तो हम्म। 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर देना,
और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 4 5 जा 15, 4 8 जा 30। हेलो। तो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर लैग हो रही थी थोड़ी सी। ओके, तो क्या करना है ना अपन को, कि 3 और 7 को कंसीडर करा तो इन दोनों का डिफरेंस 3 आया था, 4 आया था। हाँ और 5 और 8 का डिफरेंस आया था 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम्म, करना है। तो नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करा, यानी 3 इंटू 3 9, और 7 इंटू 3 21। ऊपर वाले का ठीक। डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई करा, यानी 4 इंटू 5 20, हाँ और 4 8 जा 32। तो दोनों का डिफरेंस अब 12 आ रहा है। इस तरीके से अपन हाँ डिफरेंस सेम बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, और एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन निकाले तो क्या करना चाहिए? ओके, चंदू is standing in a line. Suppose the ratio of persons standing ahead of Chandu to persons, number of persons standing behind of Chandu is 3:5. Then find the maximum number of person in line where n less than 300 and equal to number of person in line. Then fine। ये रहा क्वेश्चन।
सर 120 और 200। 120 और 200। ओके, नहीं, इन दोनों का सम कितना आएगा? 8। 320। चलो करते अपन, है ना। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, चंदू एक लाइन में खड़ा है। तो चंदू की मान लो कि ये इस लाइन में खड़ा है ना। अब यहाँ पे चंदू, है ना। अब चंदू के आगे कुछ लोग खड़े होंगे, चंदू के पीछे कुछ लोग खड़े हैं, है ना। और वो मेरे को नहीं पता कितने खड़े। तो उन दोनों के जो है ना, मान लो ए और बी खड़े नंबर ऑफ पर्सन, तो इन ए रेशो बी का अपने को कितना दे रखा है? 3/5। ठीक है। तो ए और बी का रेशो अगर अपने को 3/5 दे रखा है यहाँ पे, है ना। हाँ। और अपने को ये भी बोला है कि बोलते अपने को अब फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर चंदू की लाइन में कितने हो सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से बताया कि है ना, जो लाइन में है ना, नंबर ऑफ पर्सन इन द लाइन है वो, है ना, 300 से कम है। तो मान 300 आगे से ज़्यादा बोला था ना? कम है ना, अरे हाँ। है ना। तो चंदू का आगे 3:5, यानी चंदू का आगे 3x ले ले तो चंदू के पीछे 5x हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 5x। और एक चंदू को 8। भी इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 1। हाँ। और इस तरीके से बताना है कि ये वैल्यू अपने को 300 से छोटी आए और नंबर ऑफ पर्सन्स भी मैक्सिमम आए, है ना। हम्म। तो 8x प्लस 1 क्या बोलते, 300 से कम आएंगे तो अपन 8x प्लस क्या बोलते हैं, 8x शुड बी लेस देन 299 होगा। हाँ। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 299/8। तो ये अराउंड आएगी 8 3 जा 24 और 59, 8 7 जा 56 और ये 30, 8 3 जा 37.3 से कम आएगी। तो x क्या है? नंबर ऑफ पर्सन ही तो बताएगा ना यार इसमें, 8x प्लस 1, हाँ। ना। तो x कभी है ना अपना पॉइंट में हो नहीं सकता, इंटीजर लेना पड़ेगा। तो 37.3 से अपने को इस तरीके से लेना है कि नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम हो जाए। तो 37 ले लूँ मैं, है हाँ। ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 आ जाएगी। ले लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है। की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 37। तो फिर आपने नंबर ऑफ पर्सन लाइन में कितने थे? 8x+1 थे, तो यहाँ पे रख देना 37 × 8 + 1। हम्म। तो ये आ जाएगा 74 × 4। ओके, यानी 280 प्लस क्या बोलते हैं, 297 आ जाएगा। ओके। तो नंबर ऑफ पर्सन इन द लाइन कितना आ गया? 297। सर ये एक और बार पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर। ओके, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। तो देखो, चंदू एक लाइन में खड़ा है अपने को, और इस तरीके से बताया कि जो है ना, चंदू के आगे जो लोग खड़े हैं, तो चंदू के पीछे जो लोग खड़े हैं उनका रेशियो अपने को 3:5 दे रहा है ना। तो यानी हाँ। अगर चंदू के आगे 3 लोग हैं तो चंदू के पीछे 5 होंगे। चंदू के आगे 6 लोग खड़े हैं तो चंदू के पीछे 10 लोग खड़े होंगे। तो मैंने नंबर ऑफ पर्सन चंदू के आगे ए मान लिए और नंबर ऑफ पर्सन हेलो। पीछे। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। अभी हम लैग हो गए थे। ओके। तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो चंदू के आगे खड़े हैं वो अपन ने ए मान लिए, और नंबर ऑफ पर्सन चंदू के जो पीछे खड़े थे उसको अपन ने बी मान लिए। और इन दोनों का हम्म। रेशियो अपने को 3:5 दे रखा था। हम्म।
है ना। तो यानी कि और क्या बोलते हैं अपन, चंदू के आगे कितने 3x मान लेता हूँ, तो चंदू के पीछे 5x हो जाएंगे। हम्म। और चंदू एक अकेला पर्सन भी लाइन में, और इन लोगों के अलावा, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 3x + 5x + 1, यानी 8x + 1। ठीक है यस। ना। हाँ। अब 8x + 1 टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपने को 300 से कम बता रखा है, तो 8x + 1 शुड बी लेस देन 300। हेलो। हाँ सर। ना। तो यानी 8x शुड बी लेस देन 299। ये आया समझ में आपको। हाँ हाँ, आ गया। अब x की वैल्यू क्या बोलता है, अराउंड 37.3 से कम होगी। और अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बताना है, और पर्सन्स क्या बोलते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी पूरे के पूरे नंबर, वो सॉरी नेचुरल नंबर होते हैं। तो 37.3 से जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर मेरे को पता है क्या है, 37। तो 37। x की वैल्यू अपन 37 रख लेंगे। कोई डाउट है आपको। हेलो। हाँ, कुछ डाउट है आपको। नहीं सर, 38 इंटू 8, ठीक है। 37 सर इंटू 38 इंटू 9 करना चाहिए ना अपन को। 9 क्यों करेंगे, 8x + 1 अच्छा, बोला ना। 8 ओके ओके ओके, तो हाँ x हाँ। की वैल्यू अपन ने 37 ले ली, तो 8 × 37 + 1। गॉट इट गॉट इट। ओके। और क्या बोलते हैं, अब मैं ये बोल रहा था क्या, और कुछ डाउट है आपको। सर मतलब ये वाले क्वेश्चंस में तो भी नहीं है, जो मैंने सॉल्व करे ना उसमें है डाउट्स तो। ओके, भेज दो। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। सर आप टेलीग्राम पे हो? हम्म। टेलीग्राम पे हो आप? हाँ हाँ। ठीक है। सर टेलीग्राम पे नाम सर्वेश। इसी मेरा नंबर ही है ना।
बट उस नंबर से कुछ आ नहीं रहा है। ये मैं यूजर नेम शेयर करता हूँ। देखो यूजर नेम शेयर करा है मैंने। हाँ वो तो मैंने भेज दिया आपको, डाउट्स भेज रहा हूँ। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? नेचुरल नंबर आर इन द रेशो 3:4:5। तो तीन नंबर अपने पास 3, 4 और 5 रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सर इफ दो द मिनट रुकना, 2 मिनट बस। ओके हाँ सर। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री नेचुरल नंबर आर इन द रेशो 3:4:5। तो तीन नंबर ले लिए मैंने, 3, 4 और 5, ठीक है। और इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ द लार्जेस्ट नंबर exceeds the average of the other two by 15, find the smallest number अपने को पता है, ठीक है। तो अपने को एवरेज की बात की गई, तो इन तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 3+4+5/3। तो ये कितना आ सर बट जाएगा? उसने उसने ऐसा बोला हुआ है ना कि द लार्जेस्ट नंबर एक्सीडेड द एवरेज ऑफ द अदर टू हाँ नंबर्स पर। सॉरी सॉरी। तो क्या बोलते हैं, 3 और 4 का एवरेज कितना हो जाएगा? 3+4/2, यानी 3.5। 3.5 ना। तो अपने को ये बोला है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो एक्सीड मतलब बड़ा है किससे? ये अदर टू का एवरेज, यानी 5 - 3.5 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 1.5 की वैल्यू दे रखी है 15। मतलब कि जो 5 है और 3.5 का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है अपने को? एक्चुअल में 15 दे रखा है, ठीक है। ये आया समझ? ठीक है 3.5, 3.5 1.5, सर 1.5 1.5 को दिया हुआ है 15 राइट। हाँ तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। हाँ और अपने को बताना क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, यानी 3। तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक। ठीक है ओके। ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ कॉइन्स, निकल, डाइम्स एंड क्वार्टर। तो अपने पास तीन कॉइन है, निकल, डाइम और क्वार्टर, ठीक है। तो निकल में क्या होता है ना कि अपने पास 5 सेंट है, तो मान लो कि 5 रुपए एक निकल के कॉइन की वैल्यू है ना। और हम्म। डाइम वाले की एक कॉइन की वैल्यू 10 रुपए है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 25 रुपए, ठीक है। हम्म। अब इनके नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो अपने को कितना देखा है? 5:3:2। तो ये तो उनकी वैल्यू हो गई कि एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, और ये होगी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अपने को 5:3:2 दे रखी, तो मैं निकल के कॉइन 5 मान लेता हूँ, तो डाइम के 3 हो जाएंगे और
ये क्वार्टर का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? सही, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दोगे क्या कहना चाहते हैं ये, और ओके, क्या फाइंड करना है? अपने को बोला कि एक बैग में 3 टाइप के कॉइन है, निकल, डाइम और क्वार्टर। ठीक है, अब इसमें ठीक है। क्या बोलते हैं, निकल के एक कॉइन की वैल्यू 5 सेंट, यानी है ना 5 सेंट दे रखी, डाइम की दे रखी 10 सेंट, और क्वार्टर की दे रखी 25 सेंट। ठीक है, अब ठीक है। इनमें क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स का भी रेशियो दे रखा, 5:3:1 दे रखा, यानी कि तो मैं निकल के कॉइन 5 तो मान लेता फाइव हूँ। टू थ्री टू टू दिया हुआ है। हाँ, 2 दे रखा, ओके ना। तो 5:3:2 दे रखा है, तो मैं निकल के 5 कॉइन मान लेता हूँ, डाइम के 3, और क्वार्टर के 2 कॉइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? हम्म। तो अगर मान लो कि एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, तो 2 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो अगर अपन ने निकल के एक कॉइन की वैल्यू 5 सेंट है, तो 5 कॉइन की वैल्यू की 25, हाँ। डाइम की वैसे होगी 30, 10 × 3 30, ये आया समझ? हाँ। और वैसे ही क्वार्टर की होगी 25 × 2 यानी 15। अब अपने को इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि, है ना, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द डाइम्स इज 50 सेंट्स मोर देन दैट ऑफ निकल। तो ये ओके, डाइम की वैल्यू अपने रेशो में निकल से कितनी बड़ी आ रही है? 5। और ये क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है अपने को, 50 सेंट्स दे रखी है, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, ओके, तो एक की वैल्यू हो गई 10। तो रेशो में अपन ने क्वांटिटी इनकी 5 मानी थी, 3 मानी थी, हाँ। और 2 मानी थी, और रेशो के एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। हम्म। तो अपने अपन क्या बोलते हैं, ये वैल्यू रख देते। अपने को पूछा है हाउ मेनी क्वार्टर डज द बैग कंटेन, तो क्वार्टर के कितने कॉइन थे? 2 कॉइन थे। तो एक की हम्म। वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 20। ओके, ओके। सर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट सेलर वाला, हम्म, उसमें बोला हुआ है ऑरेंजेस बाय नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ 6 and 8, तो 2 ही आएगा ना? नहीं, मल्टीपल बता रखा, फैक्टर नहीं, मतलब जो 6 और 8 से दोनों से डिवाइड डिवाइड हो जाए, कम से कम उसके बाद 6 और 8 मैं बता रहा हूँ, है ना। A fruit seller has oranges, apples and guavas in the ratio 2:5:8। ओके, तो ऑरेंज, एप्पल और गवावा का रेशो अपने को कितना दे रखा है? ऑरेंज, एप्पल और गवावा का दे रखा है रेशो 2:5:8। अब अपने को ये बोल रहा है नंबर ऑफ एप्पल्स इज मोर देन ऑरेंज। एप्पल जो ऑरेंज से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है ना। अब हम्म। ये जो 3 बड़ा है ना, इस ये कम से कम 6 और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 8 का मल्टीपल है कि मतलब कि, है ना, 6 और 8 का एलसीएम ले लूँ मैं, हाँ। तो ये आ जाएगा 24। हाँ। तो ये क्या 6 का मल्टीपल है क्या 24? तो 24/6 करके देखते हैं, बोला हाँ, परफेक्ट हम्म। नंबर आ रहा है। और 8 का मल्टीपल है क्या? 24/8 करके देखते हैं, हाँ, परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो यानी ये 3 की वैल्यू कम से कम 24 होगी। ठीक है। और अपने को पूछा ही मिनिमम नंबर है, तो 3 की वैल्यू 24 ले लेंगे, तो टोटल की वैल्यू निकाल लेते फिर अपन, ना। तो 3 की वैल्यू 24 है, तो 2 + 5 यानी 7। 3 की वैल्यू 24 है, तो टोटल कितने? 15 फ्रूट्स है अपने पास, तो 15 की वैल्यू अपने को पता नहीं है। 3 की 24, तो 15 की कितनी? ठीक है, 120। हाँ, गॉट इट। ओके। और ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, ए हैज इज इक्वल टू,
सर ये कॉइन्स वाले क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इसमें भी देखो मिनिमम नंबर ही बताना है, तो ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि वो भी कुछ इस तरीके से ही होगा। कौन कॉइन्स सा वाला, सर? ए बी सी हैज फ्यू कॉइन्स विद देम। अच्छा। ओके, हाँ। और आज जो क्वेश्चंस हुए आर्मी सिलेक्शन वाला, वो भी उस पे बेस्ड है, तो एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, और मैं सर तुमको, आज की क्वेश्चन आप हाँ थोड़े जल्दी भेज दोगे? हाँ हाँ जल्दी भेज दूंगा, अभी नोट्स पे अभी शेयर कर ही रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके,